जैसे आपका फर्स्ट है एल्युमिनियम, याद ना हो तो आप लोग लिखते जाइएगा। एल्युमिनियम को हम लोग किससे प्रेजेंट करते हैं, पता है प्रियांशु? एल्युमिनियम को हम Al से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब कहीं कहीं लिखा रहेगा AlOH12, ठीक है। तो हम इसको पढ़ना आना चाहिए, तो हमें सबसे पहले इसको जानना चाहिए, फिर इसको जानना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट हमको क्या है, एलिमेंट्स के बारे में पहचानना आना चाहिए, ठीक है। प्रियांशु, सर आर्गन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सर आर्गन को सर ओजी। एक सेकंड, सुमित गए तो आर्गन को हम लोग AR से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आर्गन को हम लोग AR से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, आर्गन की स्पेलिंग क्या होगी, ठीक है। आर्गन की स्पेलिंग यही होगी, सर अब तो हमारी बहुत फंस रही है। कह रहे आर्गन की स्पेलिंग यही होगी। तो जब आपको सर अब ये आवाज बहुत फंस रही है सर। एक सेकंड, प्रियांशु जा रही है अब, यस सर, ठीक है। सर आ रही है अब। जब आपको पीरियाडिक टेबल के बारे में बताया गया होगा, रदरफोर्ड मॉडल, ये सब मॉडल्स बताए गए होंगे, उसमें बताया गया था कि हम नंबर्स का पहले जो नाम जो होता है, नेम जो होता है, उसका पहला अक्षर लेते हैं, फिर उसके बाद उसके छोटे अक्षर को लेते हैं। तो ये हमारा यहाँ से आर्गन मिलता है AR, ठीक है। फिर आपका है आपका एंटीमनी, एंटीमनी को हम लोग किससे प्रेजेंट करते हैं, प्रियांशु? यस सर। एंटीमनी को हम लोग किससे प्रेजेंट करते हैं, उसके बाद बेरियम होता है आपका, ठीक है, बोरान होता है, कार्बन होता है, कैल्शियम होता है। कैल्शियम को कैसे प्रेजेंट करते हैं, प्रियांशु? सुमित, हाँ आगे आगे। ठीक है। हम लोग कैल्शियम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। बताइए। हेलो हाँ, कैल्शियम को सर। कैसे, आप लोगों ने बॉर्नवीटा या हॉर्लिक्स का आपने जब पीरियड था, हाँ, सर सीएल से करते हैं। CO से कोबाल्ट होता है, Ca से हम लोग कैल्शियम को रिप्रेजेंट करते हैं, सीएल। Cl से क्लोरीन होता है, अच्छा सर। ठीक है। सुमित और प्रियांशु, हम आप लोग को नोट्स देंगे, उसमें कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी प्रिपेयर कीजिएगा। अभी ये आपके 30 एलिमेंट्स एक बार मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। ये आप लोग को क्लास 9 में पढ़ाया गया था, जब आपको रदरफोर्ड मॉडल या मॉडल पीरियोडिक टेबल या इसके बारे में बताया गया था, तो आप लोग को बताया गया था जैसे कि जो उसका नाम होता है, जैसे कार्बन को होता है CARBON, तो पहले हमने कार्बन का CARBON कार्बन था, तो हमने जब इसकी पीरियोडिक टेबल प्रिपेयर की तो हमने कार्बन का C लिख दिया। अब C एक बार आ गया तो जैसे कोबाल्ट हुआ तो COBALT, कोबाल्ट को CO ले लिया गया। नेक्स्ट आपका कैल्शियम है, CAlCuium कैल्शियम, तो उसको हम लोगों ने Ca ले लिया। तो ये जब आप लोगों को पीरियोडिक टेबल क्लास 9 में बताई गई होगी, तो आप लोग को बताया गया था कि हम नाम को कैसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें होता है जैसे कोबाल्ट होता है, क्लोरीन होता है, कॉपर होता है। तो CO कॉपर हो चुका था, कोबाल्ट हो चुका था, तो कॉपर को कोबाल्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए CO लिया हमने, क्लोरीन को CHLORN या नहीं होता है क्लोरीन का, तो हमने इसको Cl ले लिया। सेम है आपका
फ्लोरीन को हमने F से लिया। अब फ्लोरीन को जब हमने F से ले लिया तो फिर हमारा आता है फेरस। क्या आता है? फेरस। फेरस। फेरस को और हम क्या जानते हैं, किस नाम से? सर ये आपने सर कभी साइन नहीं देखा है? पता। ये साइन कभी आपने देखा है? सर कौन सा? ये जो यस सर देखा है, साइंस देखा है सर, केमिस्ट्री में देखे हैं। ये ऐसी होता है, इसको हम फेरस बोलते हैं। इसको और क्या किस नाम जानते हैं, पता है आपको? नो। ये होता है आयरन। ठीक है, तो ये जो इसका केमिकल नेम होता है वो ऐसी होता है। ठीक है, सेम है आपका हाइड्रोजन, तो आप लोग जानते ही होंगे, आयोडीन। आयोडीन आयोडीन का आई होता है। फिर आपका आता है लेड। लेड का पता है? लेड का किसी को पता है? सर लेड का क्या बताना है? पीबी, देखा होगा आपने कभी पे, पीबी। बच्चे नहीं बनते थे, तो जब आप इसको नहीं जानोगे तो आप पढ़ कैसे पाओगे कि पीबी का मीन्स क्या होता है, कि हम इसको क्या कहते हैं, रिएक्शंस आप कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको ये सब जानना जरूरी है। जैसे आपका था मरकरी। मरकरी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Hg से रिप्रेजेंट करते हैं। नियॉन हुआ आपका, नाइट्रोजन हुआ। अब आप लोगों ने ऐसे लिखा है, पता है आपको? बहुत बार लिखा है, NO2 लिखा है, देखा है नहीं देखा आपने? तो जब आप हाँ देखा है सर। देखा है सर देखा तो है, लेकिन सब पढ़ नहीं पाते। तो इसके लिए आपको जरूरी है कि इसके सिंबल्स को जाने, इसको क्लियर करें। ज़्यादा नहीं, आपको 30 सिंबल्स आपको याद होने चाहिए, क्योंकि हमारे सिलेबस में माने जाते हैं 10th बोर्ड तक। ठीक है, तो ये सब आपका। सर आवाज बहुत फंस रही है आपकी। आवाज फंस रही है? सर आपकी वो वाली आईडी पे आए हम लोग, दूसरी वाली। क्या? हम कह रहे हैं सर वो दूसरी वाली आईडी पे आए आपकी। नहीं नहीं, इसी पे ही कहते हैं। रिएक्शन बड़े बड़े लिख लिए बिना साइन जाने। ठीक है, ऑक्सीजन का वो होता है, पोटेशियम का क्या होता है। ठीक है, फिर इसके बाद आता था इनका रदरफोर्ड मॉडल। इनके बैकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स राउंडिंग करते हैं। ठीक है, तो ये सब जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अदरवाइज आपको आगे चल के आप जो ये लिखते हैं, आपको बड़े बड़े क्या कहते हैं फार्मूले मिलेंगे। तो जब आप उनके बेस को ही नहीं जानो, जब आप उनके बेस को ही नहीं जानेंगे, तो आप लोग कैसे अभी तक आप लोगों ने पढ़ा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर। सर वो हम कह रहे थे, आप कह रहे हैं कि 30 इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला होता है सर, वो मतलब 30 एकदम जो इम्पोर्टेंट होगा वो सेंड कर देंगे हमको आप? हाँ, मैं अभी आपको सेंड कर दूंगा 30 जो इम्पोर्टेंट होते हैं इनके बारे में। उसके बाद मैं क्या कह रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग का एक बार पीछे जितने भी चीजें हैं इम्पोर्टेंट चीजें, ठीक है। जी सर। सर जैसे सेम नहीं रहेगा कुछ चीज। ठीक है, आपके नाम डिफरेंस है, आपकी कैपेसिटी डिफरेंस है। ठीक है, यस सर। आप हो सकता है इंग्लिश हाइट में सही वेट। हो। ठीक है, हाइट वेट वो है, आप इंग्लिश में तेज हो, दूसरा हिंदी में तेज हो। ठीक है, तो कुछ क्वालिटीज मिल जाती हैं क्योंकि इनके एटॉमिक मास इक्वल होते हैं, बट कुछ क्वालिटीज थोड़ा डिफरेंस होते हैं क्योंकि इनके एटॉमिक वेट डिफरेंस होते हैं। आपका चैप्टर 12 है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो अब तो आता है कि मेटल्स होते क्या हैं या नॉन मेटल्स होते क्या हैं। ठीक है, अब जब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जान जाएंगे किससे बोलते हैं, तो फिर आता है इन्हीं का ये सिंबल। जैसे कि हमारा मेटल आप लोग ने बोला था कि सर कापर होता है, आयरन होता है, कोबाल्ट होता है, ठीक है, फेरस होता है। ये सब जो हमारे होते हैं ये मेटल्स होते हैं। तो हम मेटल डिफाइन कर देते हैं। सर हम बताएं? हाँ बताइए। सर, a type of solid substance that is a type of solid substance that is usually hard and
shiny and that heat and electricity can travel through. ठीक है, अब डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है सर। हाँ ठीक है, कि उनमें कंडक्टिविटी हो, उसमें लाइट हो, उसको जी सर। वेटेज हो, तो ऐसे चीजों को, एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? मेटल। ठीक है, और मेटल। जो ये ग्रुप Yes, क्या sir. कहते हैं, कैरेक्टरिस्ट जिस चीज में नहीं होती है उनको हम नॉन मेटल्स बोलते हैं। ठीक Yes, है, sir. आगे आप जाओगे तो आपको एक चीज और मिलेगी, है। मेटालॉइड। क्या मिलेगी? मेटालॉइड। यस सर, पढ़े। मेटालॉइड। मेटालॉइड। मेटालॉइड में क्या होता है, तुम्हें पता है? यस सर, बताते हैं। बताइए। सर मेटालॉइड। हाँ, सर एक थोड़ा ध्यान नहीं यार। सर मेटालॉइड इज एन एलिमेंट दैट इज हैड प्रॉपर्टीज दैट आर इन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। नॉन मेटल। अब क्या हुआ, मेटालॉइड्स में क्या हो गया, कुछ मेटल्स की प्रॉपर्टीज आ गई और कुछ नॉन मेटल्स की। तो जो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं उनको हम मेटालॉइड नॉन बोलते हैं। मेटल की। यस सर। ठीक है, अब आता है मेटल आर एलिमेंट्स कहते हैं। characterized by high electrical and thermal conductivities as well as malleability, ductivity and high reactivity of light। अब इसमें 3-4 चीजें आती हैं। फर्स्ट आता है थर्मल यस सर। कंडक्टिविटी, ठीक है, हाई इलेक्ट्रिकल सिटी, थर्ड है सर। मेलेबिलिटी, फोर है डक्टिविटी, एंड फिफ्थ है आपका हाँ। हाई रिफ्लेक्टिव ऑफ लाइट। तो ये जो 6 प्रॉपर्टीज हैं, पहले हमको इनको जानना चाहिए। ठीक है, कि कंडक्टिविटी क्या जी होती है। कंडक्टिविटी तो मैं आपको बताया था, जो फ्लो होता है वो रोक देता है इलेक्ट्रिसिटी का या हीट का, बताया गया था ना आपको। ठीक है, कंडक्टिविटी के बारे यस में सर। आपको बताया गया था कि ये क्या करते हैं, ये जो इलेक्ट्रिक का या हीट का यस सर। जो फ्लो होता है वो रोक दे, तो वो कंडक्टिविटी में होते हैं, इनको इसलिए मेटल बोला जाता है। ठीक है, फिर आता है इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। यस फर्स्ट है आपका फिजिकल स्टेट। यस ऑल द मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। यस सर। कह रहा है जो पहला मेटल की प्रॉपर्टी है, ये क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर पे ये सॉलिड फॉर्म होते हैं। रूम टेम्परेचर मीन्स सर वो टेम्परेचर, सर जो घर का टेम्परेचर होता है सर। हाँ, घर का टेम्परेचर मीन्स मतलब कि हम इनको ना तो हीट दें ना उनको हम कोल्ड करें। जो नॉर्मल टेम्परेचर ना। होता है उसपे ये क्या होते हैं, यस सर। ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट मरकरी। ठीक है सर। मरकरी भी एक मेटल है, लेकिन वो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड फॉर्म होता है। ये एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो पूछ लेगा नेम द मेटल विच इज इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर, तो क्या हो जाएगा, सर मरकरी। मरकरी। इसी को और हम क्या जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? सर मरकरी को। हाँ, पता है, मरकरी को और हम पारे के नाम से जानते हैं। नो सर। ठीक है, हाँ सर, हिंदी में पारा कहते हैं उसको, पारा कहते हैं। थर्मामीटर में होता है। हाँ, या के नाम से जानते हैं, इसका को भी यूज करते हैं, मरकरी पारा। ठीक है, ये हम लोग यस। थर्मामीटर में प्रयोग करते हैं। कहाँ प्रयोग होता है पता है? यस सर। कहाँ पे? सर फीवर नापने में। हाँ, तो फीवर नापने में वो होता कहाँ पे, किस फीवर स्टेज में? मेजर करने में। जब हम लोग को फीवर नापते सर हैं वो तो हाँ, सर उसको माउथ में भी कर सकते हैं, हाथ के नीचे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें जो एक चीज होता है, एक लिक्विड होती है जो कि हमारे टेम्परेचर के साथ ऊपर नीचे करती है, जिसको डॉक्टर बोलते हैं वो ये 98 डिग्री बुखार है, 97 डिग्री बुखार है। तो जो वो चीज होती है उसी को पारा या मरकरी बोलते हैं। ठीक है, है। जी सर। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है जी मेटालिक सर। लस्टर। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है मेटालिक लस्टर। यस सर। In their pure state, metals are characterized by shining surface. This property is called metallic luster. Most metals are gray and white. Copper is reddish brown. Gold is yellow in color. ठीक है, अब क्या हुआ, ये जो मेटल्स होते हैं इनमें यस सर। एक कलर होता है और वो शाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल आपका
है। फॉर एग्जाम्पल आपका गोल्ड होता है, गोल्ड क्या होता है? यस सर। सिल्वर, गोल्ड कलर का साइन मारता है कि मारता है? सिल्वर होता है वो साइन करता है, एल्युमिनियम होता है वो साइन करता है। मारता है। इसकी जो सेकेंड प्रॉपर्टी है वो क्या होती है? मेटालिक लस्टर की, ये साइन करते हैं, ठीक है। थर्ड है आपका यस सर। हार्डनेस। हार्डनेस मीन्स क्या चीज सर? हार्डनेस, हार्डनेस सर सर ये नहीं पता। ये क्या होते हैं? मेटल जो आपके हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, ये जो गैसेज होती है हार्ड हार्ड नहीं होती। ये जैसे हम जहाँ डालते हैं उसका कवर या उसका वॉल्यूम ये पकड़ लेते हैं, बट जो ये हमारे मेटल्स होते हैं ये हार्ड होते हैं, इनको हम यस सर। इजिली हम इनको दबा नहीं सकते। ये दबाने के लिए इसमें क्या होती है? हार्डर होता है, ठीक है। द हार्डेस्ट मेटल इन, यस सर। और जो हार्डेस्ट मेटल इन क्या होता है अपने यहाँ पे इन्वायरमेंट में, वो क्या है? क्लोरीन है, ठीक है। और जो सॉफ्टेस्ट मेटल है वो सेजियम है, ठीक है। फिर आता है मेलेबिलिटी, जो मैं बताया था कि मेलेबिलिटी एक प्रॉपर्टी होती है। मेटल्स कैन बी बीटेन विद, यस सर। मेटल्स कैन बी बीटेन विद अ हैमर इनटू थिन शीट्स। अब मेलेबिलिटी यही हो गई, किसी भी एलिमेंट्स को, किसी भी मेटल को यस सर। तीन शीट्स में अलग करना ही क्या होता है? मेलेबिलिटी। अब पूछ लेता है मेलेबिलिटी क्या है, व्हाट इज मेलेबिलिटी? यस सर। तो हम डिफाइन कर सकते हैं किसी भी चीज को थिन शीट्स में कन्वर्ट करना मेलेबिलिटी कहलाती है, ठीक है। है। दिस प्रॉपर्टी यस इज सर। कॉल्ड मेलेबिलिटी। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, टीन, एल्युमिनियम। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, टीन, एल्युमिनियम, 5 नाम दिए गए हैं। क्या क्या एल्युमिनियम। क्या क्या 5 नाम दिए गए यस। हैं? गोल्ड, कॉपर, नील। सर गोल्ड, कॉपर, नील, एल्युमिनियम और कॉपर। गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, टीन और एल्युमिनियम। Etc. are extremely malleable, but यस सर। all the metals are not equally malleable. You must have seen mother wrapping the chappies in aluminum foil for packing is the lunch box. Due to property, metals can be different shapes. अब ये 5 एलिमेंट्स हैं, अब इनकी मेबिलिटी अलग अलग है, यस ठीक है। सर। कोई जल्दी मेबिलिटी यस होता सर। है, उसको जल्दी से हम ब्रेक कर सकते हैं स्मॉलेस्ट लेयर में। जैसे हम लोगों ने आप लोगों ने देखा है रोटी हम लोग फॉइल पेपर में लपेटते हैं, देखा है कभी? यस एल्युमिनियम होता है सर, वो खाना ले जाते हैं उसमें। हाँ, फॉइल पेपर होता है वो एल्युमिनियम की होती है, एकदम थिकेस्ट शीट होती है। उसका हम यूज करते हैं कि जो ताकि रोटी जो हमारी वो सेफ हो और जो उसकी हिटनेस है वो बनी रहे, ठीक है। तो अब डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। सर एक क्वेश्चन पूछें? हाँ हाँ सुमित, सर वो उसमें करंट मार देगा? क्या चीज? सर हम कह रहे हैं उसमें करंट मार देगा, एल्युमिनियम में करंट मार देगा? नहीं, ये क्या कहते हैं, ये अलग अलग चीज होती है। फॉइल पेपर में कह रहे हैं कि एल्युमिनियम में? हेलो, सर पेपर। आपने कभी सुना होगा ना, जब जाएंगे हाँ फैन लेने, पेपर सर। जब आप फैन लेने जाएंगे या फिर आप क्या कहते हैं वायर ले जाते सर हैं, तो ये उसमें आपको बताते हैं 2 चीजें होती हैं। क्या क्या बताते हैं पता है? जी सर। बोलते हैं ये सर सर कॉपर होता एल्युमिनियम। है, हाँ कॉपर सर, होता है सर। ये एल्युमिनियम वायर है और ये कॉपर वायर है। तो अगर एल्युमिनियम वायर से हमारा फैन चलता है तो इट मीन्स कि हमारा एल्युमिनियम करंट फ्लो कर रहा था है, ठीक है। ठीक है पीयूष? सर तो चला गया, वेट कर लेते हैं। फ्लो हो रही है इसलिए वो क्या कहते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, ठीक है। अब आते हैं इसका क्या है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब ये मेल्ट करते हैं या बॉयल करने पे बॉइलिंग होती है कि नहीं होती है। तो इन सब चीज़ों की मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक कैटेगराइज किया गया है कि ये इस पॉइंट पे मेल्ट होंगे या इस पॉइंट पे ये बॉयल करेंगे।
मेटल्स जनरली हैव हाई Yes, मेल्टिंग sir. एंड बॉइलिंग पॉइंट। कुछ नहीं सर। metals generally have high melting and boiling points because the constituent atoms are closely packed and there exist strong forces of attraction between them। अब आप लोगों ने देखा होगा यस सर। जब फिजिक्स पढ़ा होगा तो दो फोर्सेस काम करती हैं, कौन कौन सी पता है आप लोग को? मैग्नेट में जब पढ़ाया गया होगा तो दो फोर्सेस काम करती हैं, एक अट्रैक्टिव एंड एक पता है कि नहीं? डिस्ट्रैक्ट होता है सर। हाँ हाँ। सर पता है। जैसे कि आप लोगों ने दिखाया गया हो आप लोग सर को आपको। हाँ रेपल करता है। हाँ, जब कभी कभी क्या होता है, एक में क्या होता है वो अट्रैक्ट कर लेता है पार्टिकल्स को, और सेकंड में क्या होता है वो उसको, रेपल करता है। ठीक है। तो क्या होगा कि कह रहा है कि मेटल्स जनरली है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब मान लीजिए हमारा मेल्ट हो गया, अब ये मेल्ट हो गया, इसकी बॉइलिंग पॉइंट और क्या कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होती है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स एक दूसरे से क्लोजली अट्रैक्ट होते हैं या इनका अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है, तो अब इनको दूर करने के लिए हमको ज्यादा एनर्जी लगेगी, सो इसकी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है। क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब आते हैं नॉन मेटल्स में। अब आपका नॉन मेटल्स मिक्स करके चलेगा, ठीक है, क्योंकि आपकी क्लास ओवर होने वाली है। यस सर। एक मोटा मोटी बता दे रहे हैं, जब क्लास हो जाएगी जान लीजिए कि आपकी क्लास समाप्त हो गई, ठीक है। ओके सर। A chemical element which mostly lacks the characteristic properties of metal is called non-metal। अब उसमें कुछ मेटल से लैक प्रॉपर्टी है, इसलिए इसको हम नॉन मेटल्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें है आपका कार्बन, सल्फर और आयोडीन, ये सब क्या है? यस सर। नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल। जिसमें मेटल्स में जो प्रॉपर्टीज हैं उससे इसमें थोड़ी कम प्रॉपर्टीज हैं, इसलिए इनको हम नॉन मेटल्स वाले में कैरेक्टराइज कर देते हैं, ठीक है। यस सर। Like metals, non-metals are also very important in our life। अब कह रहे हैं आयोडीन हमारे लिए नॉन मेटल है, तो जैसे हमारे लिए सोना, एल्युमिनियम, कॉपर, टीन ये इम्पोर्टेंस है, सेम वैसे हमारा आयोडीन, कार्बन और सल्फर भी इम्पोर्टेंट है। तो कह रहा है लाइक मेटल्स नॉन मेटल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ। ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर composed almost entirely of non-metal atoms such as carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen। अब नॉन मेटल हमारा क्या कहते हैं, कार्बन आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आ रहा है। अब ऑक्सीजन भी हम लोग के लिए नेसेसरी है, नाइट्रोजन भी नेसेसरी है। नाइट्रोजन का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या होता है पता है? सुमित हेलो। कहाँ पे? नाइट्रोजन का इंपॉर्टेंट हमारा कहाँ होता है पता है? सर नाइट्रोजन का? हाँ सर सांस लेने में। जब हम लोग क्या कहते साथ में, जब हम लोगों ने पढ़ा था जो प्लांटेशन वाले में, तो उसमें एक नाइट्रोजन चक्र बनाया गया था, ठीक है। बैक्टीरियम फील्ड से या क्या कहते हैं सॉइल से नाइट्रोजन लेते हैं, वो प्लांट्स को देते हैं, सो प्लांट्स ग्रोथ करते हैं, और जब प्लांट्स ग्रोथ करते हैं तो वो हमें फ्रूट्स देते हैं, कई चीजें देते हैं। तो मेन नाइट्रोजन का प्रयोग हमारा कहाँ होता है? प्लांटेशन में, क्रॉपिंग में, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को बताया गया है कि हमारे जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उसमें कुछ का बताया गया होगा, पोटेशियम, नाइट्रो बताया गया ना, एक बताया गया था आपको NPK शॉर्ट फॉर्म में लिखा था, बताया नहीं बताया? हाँ सर। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ठीक है, इसी को हम लोग छोटे फॉर्म में बोल देते थे NPK, ठीक है। तो ये सब हमारे नॉन मेटल्स हैं, तो इनका भी हमारे क्या कहते हैं लाइफ में यूज है, तो ये भी मेटल्स की तरह इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है। यस सर। ओके। These elements are building blocks of all living organisms।
ये क्या है, किसी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। जैसे हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं Okay, उसके ब्लॉक क्या होते हैं, ब्रिक्स। ब्रिक्स की सर वो ब्रिक्स होती हैं। हाँ हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाती हैं। तो सेम हमारा जो लिविंग यस बिल्डिंग है, जो जीवनचर्या है, उसकी सबसे बड़ी ब्रिक्स क्या है, ये नॉन मेटल्स। ठीक है। ऑक्सीजन इज इम्पोर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब विदाउट ऑक्सीजन हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा सबसे बड़ा है नॉन मेटल्स का इम्पोर्टेंस कह सकते हैं, या नॉन मेटल्स में हमारा जो ऑक्सीजन आता है ये इम्पोर्टेंस रखता है। बिकॉज विदाउट ऑक्सीजन देयर इज नो, क्या कह सकते हैं, लिविंग बींग्स। अभी आप लोगों ने देखा ना, चर्चे इसमें चल रहे हैं वेंटिलेटर्स के। वेंटिलेटर्स में होता क्या है पता है सुमित? सुमित, पीयूष, सर। वेंटिलेटर्स में सर नहीं मालूम नहीं सर। नहीं उसमें क्या होता है, जो हमारे जो सांस लेने की, ऑक्सीजन लेने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। क्या हो जाती है? कम हो जाती है। कम हो जाती है। तो वेंटिलेटर की सहायता से हमारे नाक या मुंह में वो चीजें लगाई जाती हैं ताकि हमारा ऑक्सीजन जो लेने की कैपेसिटी है या जो हमें रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन लेने की वो मेंटेन बना रहे। ठीक है। तो ये हमारा नॉन मेटल है ऑक्सीजन। अब इसका इंपॉर्टेंस तो हम लोग जान ही रहे हैं कि विदाउट ऑक्सीजन हम लोग लिव नहीं कर सकते। ठीक है। इट इज द मोस्ट एबंडेंट नॉन मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। कार्बन डाइऑक्साइड दैट प्रोवाइड्स लाइफ टू प्लांट्स। अब ऑक्सीजन तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड से कौन ग्रोथ करते हैं? सर प्लांट्स। प्लांट्स। अब विदाउट प्लांट्स हमको कुछ नहीं मिलेगा। हमको अगर फीडिंग मिल रही है, राइस मिल रहा है, व्हीट मिल रहा है, या जो भी चीजें मिल रही है वो हमें प्लांट से मिल रही है। यस सर। और ऑक्सीजन हमारा नॉन मेटल है, तो कह सकते हैं जी सर। नॉन मेटल्स आर वेरी नेसेसरी टू अस बिकॉज वी लिव विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड आल्सो द प्लांट्स ग्रोथ विद कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। Carbon Yes, sir. dioxide that provides life to plants, the air we breathe, the water we use, and the plastic we enjoy in different forms are good example of components of non-metals. और जो हम प्लास्टिक भी लेते हैं उसमें भी कहीं न कहीं नॉन मेटल्स मिले होते हैं। तो ये हमारे चैप्टर्स में या फिर हमारे सिलेबस में रखने का यही इंपॉर्टेंस है कि हम इनकी इंपॉर्टेंस के बारे में जानें कि नॉन मेटल्स होते क्या हैं या मेटल्स होते क्या हैं। ठीक है। आप लोगों ने एक चीज देखा होगा, सुना है कि चीज ये सर? सर 24 कैरेट प्योर है, सुना है? हाँ हाँ सुना है सर, सुना है इसमें सर। क्या होता है पता है? सर होता क्या है ये, मतलब सोना होता सर, गोल्ड होता है? हाँ गोल्ड होता है। गोल्ड को जब उसमें मिक्सचर मिला दिया जाता है तो वो उसकी शुद्धता कुछ कम हो जाती है। ठीक है। उसकी जो प्योरिटी है वो लेस हो जाती है। यस सर। तो जो प्योर हमारा गोल्ड Yes. होता है वो 24 कैरेट होता है। यानी कि कह सकते हैं जो हमारा गोल्ड है वो प्योर होता है यस सर। 24 कैरेट में। उसको ये साइंटिफिक है कैरेट। ठीक है। तो जो ये एक मिनट सुमित निकल गया।